बद्री विशाल भगवान की जय, गंगा माता की जय, यमुना माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। परमपिता परमात्मा की कृपा से योग बनते हैं। मन चंचल है, इसका कोई भरोसा नहीं। कभी ये मनुष्य की वृत्ति को संसार की तरफ मोड़ देता है, कभी ये भगवान की तरफ ले जाता है। इसके बारे में शास्त्रों में बहुत बहुत विस्तृत वर्णन किया गया। हम लोग रामचरितमानस की कथा की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और इस कथा में रामचरितमानस की जो कथा है, ये कथा नहीं है, ये सारे शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। कथा तो एक बहाना है। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, दशरथ, शत्रुघ्न, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, ये सब एक माध्यम है। लेकिन उस माध्यम के पीछे जो टारगेट है, उद्देश्य ये है कि मनुष्य कैसे इस संसार के भ्रम के जाल से मुक्त हो। जाते हुई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। और शंकर भगवान पार्वती जी को कहते, पार्वती तुम शोक मोह भ्रम की बात करती हो, पर मेरे विचार में तुम्हारे मन में ना शोक है, ना मोह है, ना भ्रम है। मम विचारते पार्वती, स्वप्ने है तब मन माही। शोक मोह संदोह भ्रम, मम विचार कछु नाही। शंकर भगवान जी ने भगवान राम की कथा के बारे में चर्चा शुरू की, तो चर्चा प्रारंभ करने से पहले कहा कि पिछले जन्म में आप मेरे को लेकर गए थे कुंभ ऋषि के आश्रम में, और मैंने वहां कथा नहीं सुनी थी ध्यान से। एक अपने जाति का अहंकार, अपने पद का अहंकार, अपने पति के बड़े होने का अहंकार, या जब हम महात्मा कुंभज ऋषि के आश्रम में गए तो कुंभज ऋषि ने हमारी पूजा की। अब उन्होंने पूजा की तो हमारे मन में, मेरे मन में ये आया कि जो हमारी पूजा कर रहा है, जो हमारे ही चरणों को धो रहा है, जो हमारी सेवा कर रहा है, वो हमको क्या ज्ञान दे सकता है। उस समय मेरे को पता नहीं था कि ज्ञान तो एक उड़ता हुआ पक्षी भी दे सकता है, ज्ञान तो घर का नौकर भी दे सकता है, ज्ञान तो घोड़े पे बैठा आदमी भी दे सकता है, ज्ञान तो साइकिल पे चलते हुए आदमी भी दे सकता है। ज्ञान के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है।
आपके पास यदि आपकी बुद्धि खुली है, आपका दिमाग खुला है, आपका मन खुला है, हार्ट खुला है, यदि आपका हृदय विशाल है, तो आप कहीं से भी ज्ञान को कैच कर सकते हो, कहीं से भी ज्ञान को पकड़ सकते हो। और ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से ये होगा कि हमारे मन का जो चिंता है वो चिंतन में बदल जाएगा। आदमी के हृदय में, मन में लहरें चलती हैं, लहरें, विचारों की लहरें, उद्वेग की लहरें, चिंता की लहरें, फालतू के प्लान, योजनाएं। बैठा है तो भी मन सोचता रहता है, चल रहा है तो भी मन सोच रहा है, और किसी से बात कर रहा है तो भी मन सोच रहा है। बहुत बिजी है तो भी मन सोच रहा है। आग में घिरा हुआ है तो भी मन सोच रहा है, बरसात में खड़ा है तो भी मन सोच रहा है। ये मन भगवान ने ऐसी वस्तु बना दी जिसके बारे में बड़े से बड़े योगी तपस्वी भी इसके बारे में समझ नहीं सकते। और ये मन ऐसा है, यदि समझ जाए तो एक सेकंड में समझ जाता है, और यदि ना समझे तो फिर सारे पुराण इसको सुना दो तो भी इसकी बुद्धि में कुछ आता नहीं। अब यहां तक राम कथा की बात है। राम कथा एक माध्यम है। राम जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो वहां ज्ञान की चर्चा करते हैं। वाल्मीकि शबरी के आश्रम में जाते हैं तो वहां ज्ञान की चर्चा करते हैं। राम जी दशरथ के, भरत के साथ रहते हैं तो ज्ञान की चर्चा, लक्ष्मण के साथ रहते हैं तो ज्ञान की चर्चा, हनुमान के साथ रहते हैं तो ज्ञान की चर्चा। माने ये कथा जो है, राम कथा है, ये कथा नहीं है, ये कथा है हमारे जीवन में हमारा व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए। पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, माता का बेटे के प्रति, बेटे का माँ के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, मित्र का मित्र के प्रति, दोस्त का दोस्त के प्रति, और दुश्मन का दुश्मन के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। राम जी बाली के पास गए, सुग्रीव की कथा सुन के बाली को मारा, लेकिन मारने के बाद भी भगवान राम बाली से कहते हैं मरते मरते कि तू यदि चाहे तो जिंदा हो जा, और जिंदा होकर के मेरी सेवा कर, भगवान की भक्ति कर। जटायु के पास गए तो जटायु को भी कह रहे हैं कि तेरा पंख चला गया, रावण ने तेरे को आधा मार दिया, लेकिन मैं तुमको आशीर्वाद देकर के जिंदा कर सकता हूं। पर जटायु ने कहा नहीं प्रभु, आपको आपके दर्शन हो गए, अब तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। और बाली ने भी यही शब्द कहा। और मारीच के पास गए तो मारीच को मारा, और मारीच कैसा बड़ा काम, कैसा काम करने आया था कि सीता जी को चुराने के लिए आया था, और भगवान राम जी को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी मारीच को अंत में जब मारा तो मारने के बाद में ताही दे ही गति राम उदारा, उसको गति दे दी। कबंध नाम का राक्षस मिला तो उसको भी गति दे दी। ताड़का मिली तो उसको भी गति दे दी। अहिल्या मिली तो भी उसको गति दे दी। समुद्र में पत्थर हैं, उनको भी गति दे दी। समुद्र है तो उसको भी अभयदान दे दिया। रावण का भाई विभीषण आया तो उसको भी अभयदान दे दिया।
और कुंभकर्ण को भी मोक्ष दे दिया, मेघनाद को भी मोक्ष दे दिया, और रावण को भी मोक्ष दे दिया। इसका अर्थ क्या है? भगवान क्या समझाते हैं कि संसार में कोई बैरी नहीं है, संसार में कोई विरोधी नहीं है। सिर्फ हमारे जो स्वार्थ है जो टकरा जाता है, तो हमको लगता है कि हमारा सास बुरी है, हमारा ससुर बुरा है, हमारा पति बुरा है, हमारी पत्नी बुरी है। आप विचार तो करो, इस संसार में पति पत्नी को पूरे जीवन भर एक ही घर में रहना पड़ता है। मेरी बात को अन्यथा ना ले, लेकिन मेरे जीवन का जो अनुभव है, आंखों देखा अनुभव, रोज एक ही प्रकार की रोटी खाते खाते आदमी का मन उब जाता है। रोज एक ही प्रकार की सब्जी खाते खाते आदमी का मन उब जाता है। जीव को चटकारा चाहिए, आंखों को नित्य नूतन नवीन दृश्य देखने को मिलने सुनना चाहिए, कान नई से नई बातें सुनने का मन करता है, हाथ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहे, कुछ ना कुछ करता रहूं, ऐसा इसके हाथों में होता है हरकत। और पैर कहते हैं कि भले चलो निकलो बाहर, कहीं देखें बाहर तमाशा। और हमारा जो सनातन धर्म है वो कहता है पति पत्नी शादी करें, लड़का लड़की शादी करें और एक ही घर में रहें, और फिर संतान पैदा करें, फिर उसको बड़ा करें, उसका पोषण करें, फिर उनकी शादी करें, फिर उनके बच्चे हो उनका ध्यान रखें, फिर उनके बच्चे उनका ध्यान रखें। तो एक ही चक्की में घूमते 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 आदि मन उब जाता है, और फिर वो आदमी संसार में रह करके देखता है कि मैंने इतनी मेहनत की, उसका फल नहीं मिला, और पड़ोसी पता नहीं क्या करता है कि इतना पैसा आ रहा है, मैंने प्रयत्न किया तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे ने प्रयत्न नहीं किया, उसके 3-3 मकान बन गए। तो आदमी को अब घर में रहता है तो बच्चा है, तो पति पत्नी बात करते हैं तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं, तो घर में चर्चा क्या होगी? पिता की चर्चा होगी, दादा की चर्चा होगी, चाचा की, नाना की, फूफा की, मामा की। अब समाज में है तो किसी ने गाली भी दी होगी, किसी ने बुरा भी कहा होगा, किसी ने डांटा भी होगा, किसी ने फटकारा भी होगा, किसी ने इंसल्ट भी की होगी, तो वो बच्चों ने भी देखा। तो होता क्या है संसार में कि दिल के अंदर गांठें पड़ने लग जाती हैं। पति मेरे को ऐसा क्यों बोलता है, ये गांठ पड़ जाती है। पत्नी मेरे को ऐसा क्यों समझती है, ये गांठ पड़ जाती है। बच्चों के मन में गांठ पड़ती है कि माता पिता हमको अवॉइड क्यों करते हैं। बेटी को लगता है मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो, बेटे को लगता है मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो। इन सब बातों को यदि आपको बहुत ध्यान से समझना है तो आपको राम कथा बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी। किसी के काम में इंटरफियर नहीं है, किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं है, किसी के काम में ताक झाक नहीं है। अपना काम स्पष्टता से करना है। और यदि समस्या का समाधान ना हो तो फिर अपने को ज्यादा बड़ा ना समझ करके किसी गुरु के पास जाएं, किसी महापुरुष के पास जाएं, किसी संत के पास जाएं, किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाएं। हमारे भारत की या विश्व की दुर्दशा का कारण क्या है? हमारे भारत की
दुर्दशा का कारण क्या है? कि मनुष्य के अंदर तपस्या की कमी हो गई, साधना की कमी हो गई, सहन शक्ति की कमी हो गई, और एकदम ऊपर जाना, और ऊपर जाकर के छल कपट प्रपंच से समाज के अंदर से पैसे का कलेक्शन करना, और पैसा इकट्ठा करके उसको अपने सुख में लगाना, अपने परिवार के सुख में लगाना, ये एक वृत्ति पैदा हो गई है। आप लोग ध्यान से देखो, आज से 50 साल 100 साल पहले जो महात्मा थे वो जंगलों में रहते थे और भगवान का भजन करते थे, साधना करते थे, तपस्या करते थे। आपने शास्त्र पढ़े कि कोई 2 साल भूखा रहा, कोई 4 साल भूखा रहा, कोई 10 साल भूखा रहा, और उसने वेद व्यास जी ने शास्त्रों को लिखा, वाल्मीकि जी ने शास्त्रों को लिखा। लेकिन आज आप देखेंगे 4 साल के बच्चे को स्टेज पे बिठा देते हैं, किसको सारी कथाएं याद हैं, सारी बातें याद हैं, सब चीजें याद, और वो ऐसे ज्ञान की बातें करता है जैसे उससे बड़ा ज्ञानी संसार में हो सकता नहीं है। और फिर उसके चारों तरफ इस प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं कि वो उसको पुशअप करते हैं। उसके लिए आपके पास उदाहरण है, उमा भारती, छोटी उम्र में मध्य प्रदेश में लोगों ने लगा दिया। उसके रूप में उदाहरण में ऋतंभरा, विश्व हिंदू परिषद के साथ लग करके आगे बढ़ गए, और उसके रूप में सैकड़ों संत जो विश्व हिंदू परिषद का सहारा लेकर के आगे बढ़ गए। ज्ञान नहीं था, ठोकर नहीं खाई थी, जीवन का अनुभव नहीं लिया था, बस 2-4 किताबों को पढ़ करके उसके ज्ञान लेकर के लोगों ने पुशअप कर दिया और कथाकार बन गए। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उस पर पर्दा डाल दिया गया, और ढकोसला, पाखंड, दिखावा इतना फैल गया विश्व में, इतना फैल गया कि परमात्मा ने कहा कि भाई ये सब पाखंडी फैलते जा रहे हैं, अब करूं तो क्या करूं? तो भगवान ने एक छोटा सा वायरस फेंका कि सब बंद करो भाई, ये अपना बंद कर दो, ये मंदिर बंद कर दो। है? पूरे शहर में एक मंदिर होना चाहिए था, है? पूरे नगर में एक गुरुद्वारा होना चाहिए था। लेकिन यहां तो क्या हो गया है, घर घर में मंदिर, घर घर में मंदिर। जब धर्म को हम इतना नीचे गिरा देंगे कि उसके पीछे लक्ष्य है पैसा, लोभ, धन, और सेवा की भावना ही नहीं है। सनातन धर्म ने सिखाया था संसार को सेवा करना। सनातन धर्म ने कहा था चींटियों को भी आटा डालो, शक्कर डालो, कुत्तों को भी रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालो, और श्राद्ध के लिए कौओं को भी खाना दो, गाय को भी भोजन दो। जीव मात्र के लिए अपने छत पे ज्वार बाजरा फेंको जा करके, घर की छत पे पानी का कुंडा रखो जिससे आने जाने वाले जीव जो है वो पानी पी लें। घर के दरवाजे पे छोटे सा एक ऐसा बना दो जिसमें गाय, भैंस, बैल
जानवर आकर के पानी पी के चले जाए। सनातन धर्म का ये उद्देश्य था। सबकी सेवा, परोपकार, दया, जितना अपने पास है अपना काम चलता उतना रख करके बाकी समाज को वितरण करना, ये हमारे सनातन धर्म का उद्देश्य था। लेकिन सनातन धर्म में से ये मुसलमान धर्म निकला, सिख धर्म निकला, ईसाई धर्म निकला। धर्म नहीं निकला, माने शाखाएं हो गई। सिख, जैन, अब किस किस की गिनती करूं मैं? धर्म तो सिर्फ सनातन धर्म ही है और बाकी सब तो इसकी एक शाखाएं नहीं है। मैंने अब उसका धंधा नहीं चला तो उसने, सनातन धर्म ने तो कहा कि भाई ये धर्म है, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, इसमें से धंधा भी किया जा सकता है। तो धंधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटी छोटी किताब छापनी पड़ेगी और उसमें अपने ही नियम बनाने पड़ेंगे। शिव नहीं बोलना, सुई नहीं बोलना, बस जय श्री कृष्ण ही बोलना है। तो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय बन गया। फिर उसके बाद में स्वामी नारायण बन गया। फिर उसके बाद में जैन है, शैव है, शाक्त है, फिर मुसलमान आ गए। ये सनातन धर्म से निकले हुए लोग हैं। उन्होंने क्या किया, मैंने हमारे लोगों ने क्या किया कि जो सनातन धर्म के अच्छे गुण थे उनको ग्रहण कर लिया। क्या गुण थे? कि भूखे को रोटी देना और प्यासे को पानी पिलाना, सनातन धर्म का नियम था। सनातन धर्म में दधीच ने हड्डियां दे दी, दिलीप ने गाय के लिए अपने शरीर का दान करने को तैयार हो गया। कैसी कैसी कथाएं हैं। हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य दे दिया। तो ये जो मजहब बने, इन्होंने क्या किया, सनातन धर्म से जो क्रीम वाला पॉइंट था वो ले लिया, लेकर के उसको अपने को उसको एक्सेप्ट करके उसके द्वारा ये लोग आगे बढ़े। गुरुद्वारे में जाएंगे, भोजन मिलेगा, चाय मिलेगी, खाना मिलेगा, सोने के लिए जगह मिलेगी। ईसाइयों के चर्च में जाएंगे, भोजन मिलेगा, चाय मिलेगी, रहने की व्यवस्था होगी और आपको अपने धर्म के बारे में वो जो उनके पास में थोथा ज्ञान है, बेकार का ज्ञान है, वो आपको बांटेंगे और उसके लिए एक प्रकार से घेराबंदी करके उसमें आपको डाइवर्ट कर देंगे। ऐसे ही मुसलमान में है। वो अपनी कमाई में से जितना पैसा होता है उसमें से 10%, 5%, अब मैं तो उनके बारे में जानता नहीं ज्यादा, तो इकट्ठा करते हैं। अब जब नया आदमी दूसरे धर्म की तरफ डाइवर्ट होता है तो वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देता है। वो धर्म नहीं, मजहब है। जैसे रामपाल जी का है, मजहब है, वो धर्म भरम कुछ नहीं है। जितने भी टीवी पे ये कलाकार आ रहे हैं, कबीर पंथ हो गया, ये पंथ हो गया, ये सब कुछ नहीं है। ये सब दुकानदारी है, दुकानदारी। सनातन धर्म ने सिखाया था भूखे को रोटी खिलाना, पानी पिलाना, लेकिन जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उन्होंने यही काम बंद कर दिया। हमारे जो मंदिर थे उन मंदिरों को हमने
व्यवसाय का साधन बना दिया। वो चाहे बद्रीनाथ मंदिर हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो। सरकारों ने भी सोचा कि ये आय के साधन हैं। आप महाराष्ट्र में चले जाएं, यहां पर विट्ठल भगवान का मंदिर है, रुक्मणी जी का मंदिर है। आप आलंदी में चले जाएं, आप शेगांव चले जाएं, भारत के किसी भी मंदिर में चले जाएं, उन सब मंदिरों का व्यवसायीकरण हो गया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि किसी भी यात्री को खाने की व्यवस्था नहीं है, किसी भी यात्री के रहने की व्यवस्था नहीं है, और आपाधापी मची है। कौन कितना ज्यादा लूट ले, कौन कितना ज्यादा लूट ले। गयाजी में चले जाएं, लूट मार मची है, और वो त्र्यंबकेश्वर चले जाएं, लूट मार मची है। लेकिन सनातन धर्म ने ये कहा था कि लूट मार नहीं मचाना है, धर्म को ग्रहण करना है, धर्म को धारण करना है। धारणात धर्म इत्याहु, धर्म को धारण करना है। पर हमने धर्म को धारण नहीं किया, धर्म से पैसा कमाने का साधन बनाया। अब मेरा अपना जैसे जीवन है, तो हम लोग सनातन धर्म में से उदासीन संप्रदाय से संबंधित हैं। उदासीन संप्रदाय से बाबा श्री चंद जी, बाबा नानक, और हमारे गुरु ने बताया कि हम सनक सनंदन सनातन संत कुमार की शाखा के हैं। जो सनक सनंदन सनातन संत कुमार शेष वहां क्षीर सागर में गए थे, और जय विजय से किसी बात पे विवाद हो गया था, तो उन्होंने श्राप दिया था और कहा था कि तुम राक्षस हो जाओ। तो ऐसे महापुरुषों की श्रृंखला में से हम लोग हैं। और हमको क्या सिखाया गया कि अकेले खाना नहीं, भोजन बनाना है। यदि एक भी आदमी है तो उसकी जगह 3 आदमी का भोजन तैयार रखे। यदि कोई आ गया मनुष्य तो उसको भोजन खिलाए, और यदि बच गया तो उसको तोड़ ताड़ के पक्षियों को बांट दे, नदी में डाल दे, किसी जानवर को दे दे। अकेले भोजन करना नहीं। हमारे धर्म में सिखाया गया कि मेहनत करके कमाओ और बांट करके खाओ। पंजाब में कहते हैं कि दब के बा और बांट के खा। खूब मेहनत करके कमाओ और उसको बांट के खाओ, अकेले नहीं खाना। अकेले यज्ञोच्छिष्टा शनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषो भुंजते ते त्वहम पापाय ये पचंत आत्म कारणात्। गीता में लिखा है कि भोजन जो बनाना है ये भोजन नहीं है, ये यज्ञ है। दूसरे को खिला के खाना। अब दूसरा कोई नहीं है तो वो ठाकुर जी है, ठाकुर जी को भोग लगा के खाना, इसका अर्थ है दूसरे को खिलाना। यज्ञ भगवान के सामने रखा तो यज्ञ है। जिसको हम इष्ट मानते उसके सामने रखा यज्ञ है। यज्ञ उच्छिष्टा, यज्ञ से जो बचा है, उच्छिष्ट मैंने झूठा। यज्ञ से बचा हुआ जो भोजन हम करते हैं वो आपके पापों को
भून देता है, समाप्त कर देता है। यज्ञ शिष्टाशना संतो मुच्यंते सर्व किल विषो, वो संसार के सारे पापों को नष्ट कर देता है। अब पाप क्या है? पाप से ताप बनता है। अब पाप क्या है? जो हम वाणी से करते हैं, जो हम आंख से करते हैं, बैठे बैठे मन में विचार करते हैं किसी के बारे में बुरा, जीव की हत्या कर देते हैं, दूसरे के बारे में बुरे विचार रखते हैं, पाप है। और उसका परिणाम क्या है? आज आप अपनी आंखों से देख रहे हो, पूरे विश्व में अशांति है, डिप्रेशन है, अवसाद है, आत्म ग्लानि है, इरिटेट है। आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। क्योंकि बाहर निकलता है तो पुलिस वाले बोलते मुंह ढको, और घर में रहता है तो किससे बात करूं। अब पति पत्नी के संबंध को तो आप जानते ही हो कि साथ रहते रहते ऐसी दशा हो जाती है कि एक दूसरे से बात ही करना बंद कर देते हो। 6-6 महीने बात नहीं होती, साल 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 बात नहीं होती, एक ही घर में रह के साल साल बात नहीं होती। बच्चों के थ्रू बात होती है, माँ को बोल दे, पापा को बोल दे, माँ को बोल दे, पापा को बोल दे। ये जो काल चल रहा है इस समय, इस वर्ष चल रहा है, उत्सव की कमी नहीं है। लोगों का बर्थडे आ रहा है, लोग मना रहे हैं, शादियां लोग धड़ाधड़ कर रहे हैं, लेकिन उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, मन बुझा हुआ है, मन दबा दबा सा है, मन घबराया हुआ है। छींक भी आती है तो लगता है कोरोना आ गया, ज्यादा जोर से खांसी भी आती तो लगता है कोरोना आ गया। इतना आदमी मौत से नहीं डर रहा जितना कोरोना आने से डर रहा है। किसी को हल्का सा बुखार भी नहीं होना चाहिए, किसी को खांसी भी नहीं चाहिए, किसी को जुकाम भी नहीं होना चाहिए, और आदमी 6-6 फुट दूर रहो, 6-6 फुट दूर रहो। कारण क्या है? विश्व में पाप पाखंड इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। मंदिरों के नाम पे भगवान को एक स्टेप उठाना पड़ा कि भाई ये सारे मंदिर ही बंद कर दो, ये सारे पाप की जड़ ये मंदिर ही है, ये गुरुद्वारे ही हैं, ये मस्जिदें ही हैं, ये पाप का गढ़ है। आप लोगों ने देखा क्या हश्र हो रहा है संसार का। लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग। तो शास्त्रों ने कहा करना क्या है? सनातन सनातन धर्म ने सिखाया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोग किसको लगेगा? जो मांसाहार करते हैं, जो जीव हत्या करते हैं, जो पापाचार करते हैं, या जो शुद्धता का पालन नहीं करते। मैंने एक साथ बैठ करके पति पत्नी भाई बच्चे सब बैठ के भोजन करना शुरू कर देते हैं, ये बीमारी उनको लगेगी। जो शुद्ध आचरण करते हैं, हाथों को धोते हैं, अलग से भोजन करते हैं, अपने बर्तन को स्वयं साफ करते हैं, उनको ये बीमारी नहीं लगेगी।
मैंने ज्यादा किसी के शरीर को टच नहीं करना, ज्यादा किसी से हाथ नहीं मिलाना, दूरी बना के रखना। और ये तो सनातन धर्म ने कब से सिखाया हुआ है। बचपन में जब हम लोगों ने दीक्षा ली, महात्मा की दीक्षा ली, तो गुरु लोगों ने सिखाया कि शौच जाने के बाद में 7 बार हाथ को धोना है, 7 बार पैरों को धोना है और 7 बार कुल्ला करना है। मैंने शुद्धता होगी तो बीमारी क्यों आएगी? और ये बताएगा कौन? महापुरुष बताएंगे, सनातन धर्म बताएगा। अब हुआ क्या है, सनातन धर्म तो एक तरफ रह गया और दुनिया में इतने पाखंडी धर्म पैदा हो गए कि उन्होंने सनातन धर्म को दबा दिया, ढक दिया। पर बादलों से सूरज ढकने वाला थोड़ा है। बादल तो हवा का झोंका आएगा, सूरज फिर निकल के बाहर आ जाएगा। मैं देख रहा था YouTube के ऊपर, कोई 4 साल का बच्चा भागवत कथा कर रहा है, कोई 6 साल का बच्चा भागवत कथा कर रहा है, कोई 8 साल का बच्चा भागवत कर रहा है, और उसको प्रमोट करने के लिए लोग लगे हुए हैं। अब मन में विचार आया है कि ये क्या ज्ञान देगा, कैसा ज्ञान देगा। तो भगवान ने कहा कि भाई ऐसा करो, इन सब की कथा बंद कर दो, इन सब का पखंड बंद कर दो। तो करना क्या है? भगवान ने कहा ये वायरस भेज रहा हूं, ये प्रसाद सबको दे रहा हूं। ये प्रसाद ऐसा है कि इसको कोई भी लेना नहीं चाहेगा। कोरोना वायरस प्रसाद है भगवान का, पर कोई लेना चाहता नहीं। बोले नहीं, दूसरे को दो, दूसरे को दो, दूसरे को। अभी कल ही माउंट आबू से हमारे गोयल परिवार हैं, उनका फोन आया। शायद 20 साल पहले वो यात्रा में आए थे। उनका सिरोही में भी है मकान, आबू रोड पे भी है, और माउंट आबू पे भी रहते हैं। पहले डॉक्टर साहब थे, देहरादून में भी रहे। तो कल फोन आया कि पति पत्नी दोनों को कोरोना हो गया था, लेकिन बोले हम स्वस्थ हैं, ठीक हैं, हम 15 दिन अपने घर में बैठे हैं, आराम से, शांति है। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले करना क्या है, आप कथा कर रहे हो, उसको हम YouTube पे सुन रहे हैं और आनंद आ रहा है। और जो रहस्य की बातें हैं वो जो आप बता रहे हैं, उसको सुन के हमको भरपूर आनंद आ रहा है। और मन तो करता है कि सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाएं, लेकिन अब रास्ते सब बंद हैं। तो मैंने कहा जब रास्ते खुले थे तब भी आप लोग कहाँ आ रहे थे? ये तो बातें हैं। घर छूटता नहीं है, संसार छूटता नहीं है, ममता छूटती नहीं है, बच्चे छूटते नहीं है। साधु होना आसान है, पर साधु बनना बहुत मुश्किल है। साधु साधना करनी पड़ती है, मन को कंट्रोल करना पड़ता है, मन को लगाम लगानी पड़ती है, मन को एकदम बांध के रखना पड़ता है, चारों तरफ से वृत्तियों को समेटना पड़ता है, तब कहीं जाकर के साधु। अब रामचरितमानस में भी जब दशरथ के मन में ये आया कि मेरे पुत्र पैदा नहीं हो रहा, तो वो महापुरुषों के पास गए, क्योंकि संसार में समस्याओं का समाधान हमारे पास नहीं है। हम गृहस्थी हैं, इसमें फंसे हुए हैं, और हमको इस गृहस्थ में बस गिनती की बातें सिखाई हैं। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे चावन, झूठ चबेना। संसार क्या है? आश्वासन ही आश्वासन है,
बड़ा होके मैं ये करूंगा, बड़ा होके मैं ये करूंगा, बड़ा होके मैं ये करूंगा, बड़ा होके मैं ये करूंगा। और जब बड़ा होता है तो माँ बाप को जूते मार के घर से बाहर निकाल देता है। कल ही टीवी पे आ रहा था, दिल्ली में पति पत्नी को पीटता था, जंजीर से बांध के रखता था 8 साल से। तो स्वाति मालीवाल वहां की है, कोई मिनिस्टर है, वो गई, उसने जाके जंजीर को खोला, क्योंकि गृहस्थी में समाधान नहीं है। ना सुख बिच गृहस्थ दे, ना सुख छड्ड गया। बोले गृहस्थी में भी सुख नहीं है और गृहस्थी को छोड़ने में भी सुख नहीं है। तो बोले पर सुख कहाँ है? बोले सुख है विच विचार दे, संति शरण पया। बोले सुख विचार में है, और वो विचार कहाँ आएगा? वो संतों की शरण में जाने से आएगा, महापुरुषों की शरण में जाने से आएगा। हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार की संतान है। एक संतान है बिंदु संतान, जो माता पिता से पैदा होती है, उसको बिंदु संतान कहते हैं। और दूसरी है नाद संतान, शब्द संतान। गुरु गृहस्थी में पैदा हुए बच्चे के कान में शब्द बोलता है, परमात्मा का शब्द, और वो शब्द ऐसा उसको बताता है कि जिससे उसका जो अंदर की आत्मा है वो जागृत हो जाए, अंदर का जो कमल है वो खिल जाए, ज्ञान का मार्ग मिल जाए। तो साधु क्या करते हैं? संसार में पैदा हुए बच्चे के कान में मंत्र फूंकते हैं, उसको बोलते हैं नाद संतान। चेला बोल दें, शिष्य बोल दें, डिसाइपल बोल दें, अनुयायी बोल दें, या संत के पीछे चलने वाला उसका शिष्य बोल दें, कुछ शब्द बोल दें, इसको बोलते हैं नाद पुत्र। बिंदु पुत्र धोखा दे सकता है, पर नाद पुत्र धोखा नहीं देगा। बेटा बाप के मरने का इंतजार करता है, लेकिन शिष्य गुरु के मरने का इंतजार प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि गुरु जो है वो शिष्य को मंत्र दिया और वो सीख गया, तो उसको आश्रम से निकाल देते हैं कि जाओ धर्म का प्रचार करो। उठ के नगरी चेतल है, तेन बैठन दे दो कौन, उद्यम अगे लक्ष्मी पखे अगे पौन, उठ के नगरी चेतल है, तेन बैठन दे दो कौन। महापुरुष कहते हैं मेहनत करेगा तो लक्ष्मी आएगी, पंखा चलाएगा तो पवन आएगी। इसलिए उठ और उठ के नगर में जा, और नगर में जाकर के ज्ञान का प्रचार कर, और ज्ञान का प्रचार करके तेरे को भिक्षा मिलेगी। उस भिक्षा को खा, स्वयं भी खा और दूसरों को भी खिला। मैंने ऐसे ऐसे डेरे देखे हैं। लुधियाना के पास में किला रायपुर है, याद आ गया मेरे को। 1969 में संन्यास लेने के बाद में जब आश्रम से गुरुदेव के यहां से मैं निकला, मन उचाट हो गया, और कुछ बातें गुरु जी के साथ ऐसी हो गई कि मन ने कहा कि चलो भाई छोड़ो। तो सबसे पहले मैं किला रायपुर गया, और वहां ऐसा आश्रम है कि कोई किसी से पूछते ही नहीं है कब आए कब गए। बिस्तर लगे हैं, पलंग लगे हैं, जाओ अपना सो जाओ, और टाइम पे घंटी बजेगी, दूध मिल जाएगा, टाइम पे घंटी मिलेगी, चाय मिल जाएगी, टाइम पे घंटी बजेगी, रोटी मिल जाएगी, जाकर के ले आओ।
सैकड़ों की संख्या में साधु रहते हैं। कौन कहां से आया, कैसे आया, कोई पूछने वाला नहीं। आपके पास सामान है, वहां छत पे गांठ बांध के चले जाओ, अपना नाम लिख दो और वापस आओ, आके गांठ खोल लो। उदासीन डेरा है। दिल्ली में जाएंगे, हरिहर आश्रम है पुरानी दिल्ली स्टेशन के सामने, हजारों की संख्या में महात्मा आ रहे हैं, जा रहे हैं। समय पर भोजन मिल रहा है, कहां से बन रहा है, कौन ला रहा है, कौन खिला रहा है, कौन पका रहा है, कुछ पता नहीं। भारत का कोई महात्मा ऐसा नहीं होगा जिसने किला रायपुर लुधियाना के पास वो स्थान न देखा हो। भारत का कोई महापुरुष ऐसा नहीं होगा जिसने दिल्ली में हरिहर आश्रम न देखा हो। गुजरात में जाएंगे, संतराम आश्रम, सिखाया गया कि स्वयं खाना है और सबको खिलाना है और निकलना है। बेटा, आपका पैदा किया हुआ बेटा भगवान से कामना कर सकता है कि पिता की मृत्यु हो और जायदाद मिले, और होता है। जैसे ही डेथ होती है तो बच्चे सबसे पहले पटवारी के पास तहसील में जाते हैं कि जो बाप के नाम की जमीन है उसको हमारे नाम पे करो। बाप का क्या हुआ, उसका क्या बनेगा, किधर गया, कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, ये बात तो दिमाग से निकाल दो कि किसी भी आदमी का स्वर्गवास होता है। मेरे को तो लगता है कि जो करोड़ों लोग मर रहे हैं इनका नरकवास ही होगा, स्वर्गवास किसी का नहीं। वो तो एक लोगों को दिखाने के लिए कि स्वर्गीय हो गए, तो स्वर्गीय नहीं हुए, तड़प तड़प के मरा है। लैट्रिन के रास्ते, टट्टी के रास्ते प्राण निकल गए, दिमाग की नस फट गई, प्राण निकल गए। मरते समय मुंह खुले का खुला रह गया, पागलों की तरह प्राण निकल गए। यमराज आए, इतना डर लगा कि पेशाब ही निकल गया, तो उसी के रास्ते प्राण निकल गए। तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि इंद्रियों के रास्ते प्राण निकले तो स्वर्ग नहीं जाता। उसमें लिखा है मृत्यु के समय आंख के रास्ते से प्राण निकले, वो भी आंखें फटी हुई नहीं होनी चाहिए, हल्की झुकी हुई, और धीरे से प्राण निकल जाए। तो आप समझ लेना वो प्राणी सीधा स्वर्ग में गया है। संसार की हालत क्या है? संसार में जो बच्चा है बड़ा होता है, पिताजी की उम्र 90 साल की हो गई, वो कुछ भी देने को तैयार नहीं है, तो बच्चे पूजा में बैठ के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको उठा लो तो ठीक रहेगा। कब तक जिंदा रहेंगे? देने वाले तो है नहीं। मैंने देखा है संसार में कोई सेवा नहीं है, कोई पूजा नहीं, दिखावा मात्र है। लेकिन शिष्य जो नाद ब्रह्म से, नाद से बच्चा पैदा हुआ, कान से, शब्द से, वो गुरु की ऐसे सेवा करते हैं कि उनको हाथों पर रखते हैं, हाथों पर। गुरुदेव हमारे हाथ पे थूक दो, हम फेंक देंगे। लेटरिन हो गई, साफ करते हैं, और गुरु महाराज को ऐसा रखते हैं कि जिसमें आनंद। ये गुरु महाराज क्या करेंगे? गुरु महाराज भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरा ये शिष्य है, ये इतना सुखी हो, इतना सुखी हो
कि मेरे को परेशानी ना हो। क्योंकि हम लोग गुरु शिष्य का संबंध क्या है? शिष्य सारे अपने पापों को गुरु के अर्पण कर देता है। गुरु मंत्र का अर्थ क्या है आप समझ ले एक बार। जब हम किसी को गुरु मंत्र देते हैं तो एक कमिटमेंट है, समझौता है भगवान के साथ में कि ये प्राणी, सामने वाला आदमी मेरा शिष्य बना। अब शिष्य बनने का अर्थ है इसने जीवन में जो भी पाप किए उन सब पापों को गुरु महाराज ग्रहण करते हैं। मैंने जब गुरु मंत्र देते हैं तो उस समय एक प्रक्रिया है, आध्यात्मिक प्रक्रिया है, महापुरुषों की प्रक्रिया है कि जब शिष्य को गुरु मंत्र दिया जाता है तो उस समय उसके पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं उनको गुरु महाराज अपने ऊपर लेते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, इसको मैं अपना शिष्य बना रहा हूं। बच्चा जो किसी और ने पैदा किया है पर इसको मैं शिष्य बना रहा हूं, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो बहू है, चाहे बेटी है, कोई भी है, उसको मैं शिष्य बना रहा हूं। तो मैं उसके पूर्व जन्म के और आज तक के किए हुए सारे पापों को मैं ग्रहण करता हूं और मैं ग्रहण करके इसको ऐसे मार्ग पे चलाऊंगा जिससे इसका मन पाप करने से हटे, इसके मन में ज्ञान की ज्योति जले, बुराइयों से इसका मन दूर हटे, अच्छाइयों की तरफ इसका मन धीरे 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 सुधरे। इसको बोलते हैं नाद, ब्रह्म नाद, नाद ज्ञान। कान में मंत्र डालने का अर्थ ये नहीं कि कोई कान में जाके बोलना है। मैंने जीवन को परिवर्तन करना है, जीवन को मोल्ड करना है, जीवन को संसार की तरफ से हटा करके भगवान की तरफ लगा देना है। अब भगवान की तरफ लगाने कैसे? पैसा है तो अच्छे कार्य में लगाओ, शरीर ठीक है तो अपने आसपास के लोगों की सेवा करो, और समय है तो 10 मिनट बैठ के भगवान का भजन कर लो। कोई भी महापुरुष, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी क्या कहा, एक घड़ी घड़ी आधी से पुनः आध। घड़ी का अर्थ है 22 मिनट का समय, घड़ी बोलते हैं उसको। बोले 20 मिनट भजन कर लो, 10 मिनट भजन कर लो, नहीं तो 5 ही मिनट कर लो। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। बोले साधु की संगति, अच्छे महापुरुषों की संगति 5 मिनट भी कर लेंगे तो हमारे करोड़ों अपराध कट जाएंगे। और ये जीवन में तनाव, जीवन में दुख, जीवन में कलह, जीवन में कलेश, ये सब क्या है? ये सब हमारे किए हुए पापों का दंड है हमको। ये पाप जो हमारे हैं वो ताप बनते अंदर, ताप अंदर, ताप ये इधर फूकता रहता है, जलता रहता है, जल फूकता सड़ता रहता है। आजकल हम सत्संग कर रहे हैं कोरोना काल में, और 4-5 हजार परिवार तो ऐसे हैं जो सत्संग को सुन रहे हैं लगातार, और उनकी संख्या बढ़ भी रही है। और मैं जब सत्संग करता हूं तो लोगों को एक ही बात बोलता हूं, भाई सत्संग सुनना तो एक बार सुनने से काम नहीं बनेगा, इसको कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार सुनना पड़ेगा। जब 2-3 बार सुनोगे तो ये बात समझ में आएगी, क्योंकि ज्ञान समझ में आना इतना आसान नहीं है। मैं तो शब्द बोल रहा हूं और शब्द में कुछ बनावट नहीं है, कुछ ये तोता रटन तो नहीं है कि तोते की तरह रट लिया और बोल दिया। ये तो शब्द अंदर से आते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। कल भी सत्यनारायण जी कौशिक, हरियाणा के रहने वाले, उनका फोन आया। अननोन है, मैं तो जानता भी नहीं उनको।
कल भी उनसे चर्चा हुई, परसों भी उनसे चर्चा हुई। बोले जी कोरोना से डर लगता था, लेकिन जब से आपका सत्संग सुना है तो टीवी देखना बंद कर दिया हमने, और दिन भर आपके सत्संग को सुनते हैं और उसकी चर्चा परिवार में होती है। भोजन करते करते भी चर्चा हो जाती है। गुजरात से, मोरबी से और तमिलनाडु से लोगों ने कहा कि जब सत्संग सुनते हैं तो मन को, पूरे मन को डुबोना पड़ता है आपके सत्संग में। एक भी काम की तरफ मन लगता नहीं, और कान को वो लगा करके, ईयरफोन लगा के कान को सुनते हैं, और सुनते सुनते इतना आनंद आता है कि दुख क्या है, कष्ट क्या है, तकलीफ क्या है, भूल गए। ये पैनिक बना हुआ था, पैनिक, एकदम भय। बोले कोई डर नहीं, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। तो महापुरुषों ने कहा यदि जीवन में संकट आ जाए तो घबराना नहीं, किसी महापुरुष की शरण में चले जाना। और महापुरुष भी ऐसा, ये ढपोर संख वाले नहीं जो ये हजारों हजारों लाखों पैदा हो गए। कल शाम को बोरीवली में हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, मित्र क्या है, आश्रम में आए थे यात्रा पे। 87 साल की उनकी उम्र हो गई, उनसे चर्चा हो रही थी। बोरीवली ईस्ट में स्टेशन के पास ही उनका मकान है, दर्जी का काम करते हैं। चर्चा उनसे हो रही थी। वो बोल रहे थे कि मेरा मन हमेशा 24 घंटे चाहता है कि संतों के चरणों को प्रणाम करता रहूं। 87 साल की उम्र हो गई। मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा भाई ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आपका शरीर जब निकले, प्राण निकले, तो आपको कोई कष्ट ना हो। तो बोले जी मैं तो मरना ही नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं मैं 10-15 साल 20 साल और जीऊं, और जब तक जीऊं संतों का संग करता रहूं। और उन्होंने कई महापुरुषों के नाम बताए, मैं उनके साथ रहा, मैं उनके साथ रहा, मैं उनके साथ रहा, उनके साथ रहा। और बोले ये कृपा मेरे ऊपर मेरे माता पिता की। हमारे घर में कोई भी महात्मा आता था उसको हम भोजन कराते थे। ऐसा ही हमारे शिष्य हैं भगत राम जी नाहन में, उनकी धर्मपत्नी शशि, उनके यहां भी कोई साधु संत महात्मा आ जाए, सबकी सेवा। हालांकि मैं उनको टोकता हूं कि अनजान महात्मा की सेवा नहीं करो, मैं टोकता हूं, लेकिन नहीं, वो कहते कोई बात नहीं, खा गया खा गया। मैं उनको टोकता हूं कि कोई तुम्हारे से ठगी ना करें, कोई तुम्हारे से लूट मार की बात ना करें, सेवा करो। लेकिन कई पाखंडी लोग भी आ जाते हैं, कालनेमी रावण जैसे लोग, लेकिन वो भगत राम जी का परिवार है, सबकी सेवा करने को तैयार है। उनके परिवार के जितने बच्चे हैं सब गुरु महाराज के पीछे पागल हैं। कोई भी काम करना हो तो गुरु महाराज से पूछ लो, कोई संकट आ जाए तो गुरु महाराज से पूछ लो, कोई तकलीफ आ जाए तो गुरु महाराज से पूछ लो। और गुरु महाराज भी क्या है, कोई संकट आ जाए अपने ऊपर तो सीधा भगत राम जी के घर ही पहुंच जाओ कि भाई बीमार हूं, तो पूरा परिवार सेवा में लगा है। 2012 में टीबी हो गई थी, अब आश्रम में कौन संभालता? आश्रम में तो भाई यहाँ महात्मा आएंगे, साधु आएंगे, यात्री आएंगे, अब मेरे को देखेंगे या यात्रियों को देखेंगे, तो फिर मैं तो छोड़ के आश्रम चला गया भगत राम जी के घर। 2 महीने रहा, एसी लगा दिया, बहुएं भी सेवा कर रही हैं, डॉक्टर टाइम पे आ रहा है,
इंजेक्शन लगा रहा है। अब बोन टीबी हो गई थी, अब बोन टीबी का आपको पता है 9-10 महीने इलाज चलता है। खूब सेवा हुई। चला गया महाराष्ट्र, पार्श्री हॉस्पिटल में, और पार्श्री हॉस्पिटल में चंदूलाल जी राठी, उनकी पत्नी लीलावती, खूब सेवा की उन्होंने। हॉस्पिटल से निकला तो रामगिरी होटल में चला गया, तो अपने जायसवाल जी, उनके 4-4 बेटे, 4-4 बहू हैं, सब सेवा करने को तैयार। गुरु शिष्य का क्या संबंध है? गुरु सिखाता है कि सेवा करो, भरपूर सेवा करो, हर एक की सेवा करो। यदि आपके जीवन में कष्ट आता है तो अपना कष्ट गुरु महाराज के प्रति अर्पण कर दो। अब हमारे भगत राम जी की चर्चा कर रहा था ना, शायद 10-15 साल पहले कोई हार्ट का कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, तो अब वो तैयारी थी कि भाई पता नहीं बाईपास करना है, ये करना है, वो क्या बोलते हैं, स्टंट डालना है, या एंजियोग्राफी करनी है, एंजियोप्लास्टी करनी है। तो मेरे को फोन आया, मैंने कहा भाई बोलो। बोले महाराज ऐसी ऐसी तकलीफ है। मैंने कहा कुछ कोई तकलीफ नहीं है, चुपचाप घर बैठो, कुछ नहीं करना। और मैंने एक डॉक्टर का एड्रेस दे दिया। मैं कहा पटियाला चले जाओ, हमारे संदीप कुमार जी बंसल हैं, उनके मित्र हैं बालाजी हॉस्पिटल वाले, वो आपको चेकअप कर देंगे। फालतू के डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ो, जो ठीक लोग हैं वहां जाके पता कर लो, बता देंगे। वहां जाके गए तो उन्होंने कहा कोई रोग नहीं है, बस ये छोटी सी दवाई खानी है। आज 15-20 साल हो गए, भगत राम जी जिंदा है। जब से 4-5 लाख का खर्चा तैयार पड़ा हुआ था, 4-5 लाख का खर्चा। तो शास्त्रों ने कहा जीवन में जब भी संकट आए और आपसे समस्या ना हल हो, तो किसी महापुरुष की शरण में चले जाओ। महापुरुष क्या करेंगे? आपकी समस्या का समाधान निकाल देंगे, क्योंकि वो गुरु हैं। उनके पास एक ऐसी चाबी है, उस चाबी से हर ताले को खोलने की ताकत है। हर ताले मास्टर की है उनके पास में, हर चाबी से हर ताले को खोलने की ताकत उनके पास में है। संसार की कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान गुरु महाराज के पास ना हो, और वो समाधान सहज कर देंगे। सहज भगवान से प्रार्थना कर देंगे, प्रभु इसको क्षमा कर दो, ये बालक है, इसने बचपना किया है, इसने कमी की है, अब इसको छोड़ दो। और परमात्मा कहेंगे तू इसका इसका वो क्या बोलते जमानत ले रहा है क्या? तो गुरु बोलते हैं हाँ मैं जमानत लेता हूं, मैं इसको सुधारूंगा, सुधारूंगा। और गुरु महाराज क्या करते हैं? मंत्र का प्रकाश देते हैं, और उस मंत्र का प्रकाश जब हृदय में आता है, उस प्रकाश से हृदय में सारा कचरा साफ हो जाता है। जैसे झाड़ू कचरे को साफ कर देता है और झाड़ू को झाड़ दो तो वो भी साफ हो जाता है, ऐसे गुरु महाराज अपने गुरु मंत्र से हृदय के अंदर जितना भी कचरा है, दिमाग के अंदर जितना कचरा है, वो साफ करते हैं। लेकिन समय लगता है। किसी का कचरा 2 मिनट में साफ हो जाता है, किसी का कचरा 2 साल में साफ हो जाता है, किसी का कचरा 10 साल में साफ हो जाता है, किसी का कचरा 20 साल में साफ हो जाता है, किसी के कचरे को साफ करने में कम से कम 15-20 साल भी लग जाते हैं। पर गुरु महाराज धैर्य नहीं छोड़ते, वो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं।
तार वहीं जुड़ी रहती है, तार शिष्य के प्रति जुड़ी रहती है। इसको मैंने शिष्य बनाया है, इसका कल्याण कैसे हो, इसको मैंने शिष्य बनाया है, इसका कल्याण कैसे हो। और शिष्य भागता है, शिष्य भटकता है, शिष्य इधर उधर जाता है, तो गुरु महाराज कुछ बोलते नहीं, बोले जाता जाने दो, कोई बात नहीं, देख लेने दो। अब दुकान जब माल खरीदने गया है तो सारी दुकानें चेक कर लेने दो, और जो माल मैंने दिखाया इससे बढ़िया माल संसार में कहीं कहीं मिलेगा ही नहीं, तो फिर घूम फिर के कहाँ आएगा, मेरे पास ही आएगा। इसलिए भाग दौड़, गुरु महाराज को भरा बुरा भी बोल, गाली भी बोल, गुरु महाराज की जो क्या बोलते हैं बदनामी हो रही है उसकी तरफ भी ध्यान दे, और मन में तड़प कि गुरुजी ऐसे कैसे हो गए, गुरुजी ऐसे कैसे हो गए। पर गुरुजी ऐसे नहीं है, वो तेरा जो पाप है वो तेरे दिमाग को ऐसा घुमा रहा है, और गुरु महाराज बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि देखो चेला कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन आएगा तो यही जंगल का गीदड़, जाएगा किधर, चेला मेरा है, और मेरे से बढ़िया माल संसार में इसको देने वाला कोई है ही नहीं है। लेकिन अब ये भटक भटक के देख रहा है कि गुरु महाराज से बढ़िया माल मिल जाए, पर ना कहाँ मिलेगा। दशरथ महाराज के जो गुरु वशिष्ठ हैं ये दशरथ के नहीं है, पूरी परंपरा से हैं। दिलीप, अज, रघु, पता नहीं कितने साल की इनकी उम्र होगी। लिखा है, एक बार दशरथ मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाल, निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। राजा दशरथ के मन में गलानी हो गई कि मेरी प्रजा के यहां संतान पैदा हो रही है, और मेरी इतनी पत्नियां हैं पर मेरे को संतान नहीं है, कारण क्या है। क्योंकि हर एक के पीछे कारण है। अब हम लोग महात्मा लोग हैं, हमारी भी संतान नहीं है, पर हमारे मानस पुत्र इतने हैं, मन के पुत्र इतने हैं कि जो हमको गुरु समझते हैं, जो सेवा के लिए हरदम तैयार रहते हैं। एक फोन कर दें आने को तैयार हैं, एक फोन कर दें पैसा भेजने को तैयार है। अभी ये कोरोना काल चल रहा है तो संसार में तो परेशानी है, लेकिन मैं अपने शिष्यों को थोड़ा सा इशारा कर देता हूं। जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, अब कईयों का मेरे को फोन आया कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं महाराज, कैसे करना, पितरों को कैसे भोजन कराना, क्योंकि ब्राह्मण को बुला सकते नहीं है घर में, वो 6 फुट की दूरी, अब पंडित को आएगा नहीं। हम तो हर साल 10-10 पंडितों को बुलाते थे, लेकिन अब तो पंडित कोई आएगा नहीं। तो मैंने कहा मैं व्यवस्था कर देता हूं, मैं व्यवस्था कर देता हूं, क्योंकि हमारा हरिद्वार में भी आश्रम है और शिमला में भी आश्रम है, यहां मायापुर में भी आश्रम है। कोई साधुओं की कमी नहीं है, ब्राह्मणों की कमी नहीं है। तो मैंने सबको बोला कि भाई ऐसा है कि एक ब्राह्मण को भोजन कराना हो तो 125 रुपया, क्योंकि दक्षिणा भी देनी पड़ती है इसमें, और मीठा भोजन बनाना पड़ता है। सफेद चने, आलू की सब्जी, और क्या बोलते हैं वो उड़द की दाल के बड़े, और साथ में कद्दू की सब्जी मीठी,
फिर अचार वगैरह, ऐसे 15-16 प्रकार का भोजन बनाना पड़ता है श्राद्ध के लिए, क्योंकि जो पितरों को पसंद था। जैसे मैं हूं, मेरे को खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है। तो इसी प्रकार पितरों को जो हमारे दादा परदादा खाते थे, भाई किसी को मूंग की दाल अच्छी लगती थी, किसी को चने की दाल अच्छी लगती थी, तो फिर कई प्रकार का भोजन उसमें बनाना पड़ता है पितृपक्ष में। तो पितृपक्ष में बना करके उनके प्रति अर्पित करना पड़ता है। तो अब अर्पित करना कैसे, कि भाई किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को मीठा लगता है, तो हर प्रकार का भोजन बना लिया। अब परिवार में कोई बच्चा मर गया तो वो भी पितृ बन गया। परिवार में कोई बूढ़ा मर गया बिना शादी के तो वो भी पितृ बन गया। परिवार में कोई ऐसा आदमी प्राणी मर गया जिसके संतान ही नहीं थी, पति पत्नी शादी हुई पर संतान ही नहीं हुई, तो पितृ बन गया। तो ऐसे जो ज्ञात अज्ञात पितृ हैं, आप लोग गृहस्थी लोग हैं, आपको पता है शादी के बाद में पति पत्नी का संबंध होने के बाद मां के पेट में बच्चा आता है, तो किसी का बच्चा 4 महीने का पेट में मर जाता है, किसी का 1 महीने में ही बच्चा पेट में खत्म हो जाता है, और किसी किसी माताओं के तो 20-20 बच्चे पेट में मरते हैं, 20-20 बच्चे पेट में मरते हैं। अब ऐसे जो बच्चे मरते हैं वो पूर्व जन्म के श्राप से, उनको श्राप लगा हुआ है कि तुमने ऐसा कर्म किया है कि तुम गर्भ में आओगे और बिना पूरा पैदा हुए अंदर ही मर जाओगे। तो ऐसे बच्चे जो पेट में मरते हैं वो, उनको कच्चा पित्र बोलते, कच्चा पित्र। उनका काम ही है कभी सांप के पेट में जाके मरना। मैं हरिद्वार में एक दिन खड़ा था, एक कबूतरी उड़ती उड़ती आई और मेरे पास में अंडा फेंक के चली गई। मैंने, इसको अवर्षण बोलते हैं, कबूतरी वो अंडा अपने पिंजरे में रखती, उसमें जाल में रखती, उसका वो घर है घरौंदा उसमें रखती, लेकिन वो मेरे पास, मैं छत में घूम रहा था, वो गिरा। तो मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु इसका मोक्ष कर दो, ये कबूतरी मेरे पास फेंक के गई है। मेरे पास 4-5 छोटे छोटे कुत्ते थे, उन्होंने मेरी गोद में प्राणों का त्याग किया। मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु मोक्ष दो। एक छोटा सा तोता कहीं से आ गया था, नाहन से मेरे पास में पाला, और एक दिन उसके प्राण निकल गए। मैंने कहा इसको लाल कपड़े में लपेटो, गंगा जी में अर्पण करके आओ। अब जीव पता नहीं कहां से कौन सा पाप लेकर के गर्भ में आ जाता है, और हमारे गर्भ में आकर के उसकी मृत्यु हो जाती है, और 20-20 बच्चे मरते हैं। और उसके बाद में फिर ठाकुर जी की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से कोई ना कोई एक आध बच्चा बच जाता है। तो जो बच गया बच्चा, उसके पोषण में माँ बाप लग जाते हैं, और जो 20 बच्चे पेट में मरे उनके बारे में सोचना बंद। अब यहीं पर दुख, यहीं पर कष्ट, यहीं पर झंझट, यहीं पर तूफान। तो शास्त्रों ने कहा कि ये जो मर गए लोग हैं, पेट में मर गए, बिना विवाह के मर गए, बिना शादी के मर गए, बिना बच्चे के मर गए, 4 साल, 10 साल, 5 साल की उम्र में मर गए, 2 साल की उम्र में मर गए, ऐसे जो लोग हैं इनके लिए श्राद्ध करना है। तो 15 श्राद्ध बने, लेकिन एक 16वां श्राद्ध बना, जिसको बोलते हैं सर्वपित्र अमावस्या। सर्वपित्र अमावस्या एकम से लेकर के, पूर्णिमा से लेकर के और चतुर्दशी तक ये दिन है कि कोई एकम को मरा,
तो उनके एकम को श्राद्ध, मैंने माता पिता जो बच्चे संतान हैं सब कुछ है उनको छोड़ के मरे तो उनकी तिथि लोग नोट कर लेते हैं, तारीख नहीं। जैसे 28/8/2080 ऐसा नहीं, उसमें तिथि निकलेगी कि कौन सी तिथि को मरा, वो तिथि याद रखना है। एकम को मरा, दूज को मरा, तीज को मरा। इंग्लिश से नहीं कि 28/8 को मरे, 27/6 को मरे, 25/4 को मरे, ऐसा नहीं, तो नहीं चलेगा। क्योंकि हमारा जो पंचांग का सिद्धांत है उसमें घड़ी पलों का हिसाब है। तो इसमें हर 2.5 साल के बाद में एक मल मास आता है, हर साल 12 महीने और मल मास के समय 13 महीने। जैसे अभी भी ये श्राद्ध हैं, ये श्राद्ध जैसे खत्म होंगे इसके बाद में मल मास शुरू हो जाएगा, अधिक मास शुरू हो जाएगा 18 तारीख से। 3 तारीख से लेकर के श्राद्ध शुरू होंगे, लेकिन 2 तारीख को पूर्णिमा है। पूर्णिमा से किसी के परिवार में पूर्णिमा में गए और किसी के एकम दूज को गए, तो उसके हिसाब से जिनके संतान थी, जिनके पुत्र थे, जिनके पूरी पीढ़ी थी, उनकी तिथि होती है। लेकिन जो गर्भ में मर गए, बिना शादी के मर गए, बिना बच्चा पैदा किए मर गए, या छोटी उम्र में मर गए, ऐसे लोगों को कच्चा पितृ बोलते हैं। इनको पितृलोक नहीं मिलता, उसमें एक अलग से डिपार्टमेंट है कि वहां रहो, क्योंकि तुम्हारे को कोई ना अन्न देगा, ना कोई पैसा देगा, ना कुछ देगा, ना तुम्हारे लिए कोई वस्त्र दान करेगा। लोग क्या करेंगे, मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मेरे दादाजी का श्राद्ध है, मेरे परदादाजी का श्राद्ध है, पर मेरे पेट में जो 20 बच्चे मरे उनका श्राद्ध है, ऐसा कोई करता ही नहीं है। हमारे परदादाजी 7 भाई थे, उसमें से 5 की शादी ही नहीं हुई थी। एक घर से भाग गए थे, पता नहीं कहाँ गए, मर गए, खप गए। उनकी संपत्ति हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उनकी आत्मा भटक रही है पितृलोक में, कच्चे पितृ बन के घूम रहे हैं। तो शास्त्रों ने कहा कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन ऐसा संकल्प करना चाहिए कि हमारे पूरे कुल में, पूरी पीढ़ी में, जब से हम हमारे पैदा हुए, पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, हमारी दादी की दादी की दादी, या हमारे जिनकी शादियां नहीं हुई, वो जितने भी लोग हैं, उन सब की आत्मा के लिए हम ये सर्वपितृ अमावस्या को ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, जिसको बोलते हैं ज्ञात अज्ञात, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनकी हमारे परिवार में चर्चा होती है और जिनकी चर्चा नहीं भी परिवार में होती है, उन सब के लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन भोजन करवाना चाहिए। तो महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने विचार किया कि जो पितृ हैं उनके लिए कब भोजन करवाएं, तो उन्होंने ये पितृ पक्ष बनाया, ये पितरों का पक्ष है। और इसमें क्या होता है कि पितृ लोग खाली हो जाता है, वो सारे पितृ धरती पर आ जाते हैं और धरती पर आकर के अपने परिवारों को देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। यदि वो उनके लिए उनके मन के हिसाब से भोजन बनाते हैं, खिलाते हैं, तो वो उस भोजन को ग्रहण करते हैं। अब सर्वपितृ अमावस्या को क्या है, जो जितने भी कच्चे पितृ हैं वो सारे पितृ ऊपर से, वो धरती पर नहीं आते, ऊपर से देखते हैं कि हमारे लिए भी कोई कर रहा है क्या। तो भगवान की कृपा से, महापुरुषों के आशीर्वाद से, किसी संत ने ज्ञान दिया, तो फिर परिवार के लोग उनके लिए भी करते हैं। तो जब हम सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने ऐसे पितरों के लिए भोजन कराते हैं जिनको हम जानते ही नहीं थे, या जो गर्भ में मर गए, तो उनको उसकी प्राप्ति होती है और उसका इतना आनंद आता है कि वो हृदय से आशीर्वाद का झड़ी नहीं, ढेर लगा देते हैं, ढेर।
जो सर्वपित्र अमावस्या के दिन श्राद्ध करता है और ब्राह्मणों को प्रसन्न करता है, उसके घर में कभी भी अन्न की, धन की, वस्त्र की कमी नहीं होती है। वैसे तो एकम दूज तीज को श्राद्ध करना चाहिए, नियम है, करना चाहिए, उसका लाभ होगा, क्योंकि उसमें हमारे दादा दादी मामा, हमारे ये सब अलग अलग दिन बनाए गए हैं। ये दादा का दिन है, ये मामा का दिन है, किसी को तिथि याद नहीं रही तो मामा के लिए, पिता के लिए, ताऊ के लिए, चाचा के लिए, माँ के लिए, और जो हमारी नानी है उसके लिए। तो इस प्रकार से श्राद्ध है। तभी 3 तारीख से श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। वैसे 2 से शुरू हो जाएंगे, पूर्णिमा को 3 को प्रतिपदा है, तो उससे एकम दूज का हो जाता है, क्योंकि अब दोनों पक्ष मिलाने हैं तो पूर्णिमा से शुरू। और आप लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, तो 125 रुपया एक साधु का भोजन पे लगता है। और शास्त्रों में लिखा वर्णन है कि पितृपक्ष में कम से कम 11 ब्राह्मणों को भोजन तो करवाना ही चाहिए, कम से कम। अब किसी के पास में समस्या है तो एक ब्राह्मण को भी करवा सकता है, लेकिन 11 का विधान है, शास्त्रीय विधान 11 ब्राह्मणों का है। अब इस कोरोना काल में 11 ब्राह्मणों को इकट्ठा करेंगे तो फिर सोशल डिस्टेंस का मामला खड़ा हो जाएगा। तो आप लोग यदि कहेंगे तो मैं आपके परिवार की तरफ से ये व्यवस्था कर रहा हूं, करवा भी रहा हूं। 122 ब्राह्मणों का भोजन का पैसा मेरे पास कल परसों से आ गया, क्योंकि मेरे को ध्यान ही नहीं था कि पितृपक्ष आना है, क्योंकि हर साल थोड़ा पीछे जाता था। तो अब कोरोना काल में तो पता नहीं है संडे कब है, मंडे कब है, शनिवार कब है, बुधवार कब है, तिथि कब है, बार कब है। बस एक ही है कि सवेरे उठना है, सत्संग करना है, और सारा दिन फिर अपना जो बोला है उस पर मनन करना है, उस पर ध्यान करना है कि क्या बोला, कैसे बोला और कैसा बोला, और फिर अपनी बोला हुआ स्वयं ही सुनना है। तो इसी में 4-5 महीने ये कब हवा हो गए पता नहीं चला। तो हमारे एक प्रिंसिपल हैं स्कूल में, देवराल जी, ब्राह्मण है परिवार, तो उन्होंने मैसेज डाला मेरे व्हाट्सएप में कि 3 तारीख से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। तो फिर मेरे को ध्यान आया, तो फिर हमारे कृष्णलाल जी कालिया है नंगल में, तो उनका फोन आया है गुरु महाराज की अब इस श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, इसमें हम भोजन की व्यवस्था कैसे करें। तो मैंने भी महात्माओं से सलाह की भाई कैसे करना, तो बोले आश्रम में व्यवस्था है, करवा दो। जैसे दिल्ली में आश्रम है, किला रायपुर में आश्रम है, महात्मा बहुत रहते हैं, तो उन सबको बोल देते हैं कि भाई इतने महात्माओं को भोजन करवा दो, पैसा हम भेज देंगे और ढंग से करवा दो। अपना आश्रम हरिद्वार में है, यहाँ है, तो यदि किसी को करवाना हो तो आप इस काम को कर सकते हैं। मैं अकाउंट नंबर बता देता हूं। भारतीय स्टेट बैंक, पीपल कोटी, भारतीय स्टेट बैंक पीपल कोटी, 11618765 389। खाता नंबर है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीपल कोटी। खाता संख्या है 11618765 11618765 389 ये खाता संख्या है। और
आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड है SBIN, SBIN 0004905। आईएफएससी कोड है 000 SBIN 0004905 और खाता धारक का नाम है प्रेमानंद। प्रेमानंद के नाम से आप पैसा डालेंगे, मेरे खाते में आ जाएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9997148400। व्हाट्सएप नंबर है 9997048400, 9997148400। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर फ़ोन भी कर सकते हैं। और 125 रुपये के हिसाब से 11 महात्माओं के भोजन की व्यवस्था के लिए आपने पैसा डालना है। वो कितना बनता है वो देख लेंगे आप। महात्माओं की, ब्राह्मणों की कोई कमी नहीं है। और हम, आश्रम बहुत बड़ा है तो सोशल डिस्टेंस के हिसाब से ही भोजन करवाएंगे, यहाँ भी होगा। और हर प्रकार का भोजन करेंगे। लेकिन आप जो भेजने वाले हैं, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आप जिनके नाम पे भोजन करना है उनका नाम लिखेंगे व्हाट्सएप पे। माता पिता का नाम, दादा दादी का नाम, अपने गोत्र का नाम, आपका कौन सा गोत्र है। और यदि जिनके नाम पे भोजन करवाना है उसकी तिथि याद है तो तिथि भी लिखना है। माता पिता का नाम, दादा दादी का नाम, तिथि, गोत्र और अपना नाम और घर का फुल एड्रेस अपने मोबाइल नंबर के साथ मेरे व्हाट्सएप पर डाल देना। तो आपके जो तिथि होगी उसके हिसाब से ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया जाएगा। और ठाकुर जी से प्रार्थना की जाएगी कि ठाकुर जी आपके सारे दुखों को, कष्टों को, तकलीफों को दूर करें। और ये कोरोना काल है, ये शीघ्र नष्ट हो, समय है चला जाए। क्योंकि संबत ही ऐसा है, इसमें किसी ब्राह्मण की नहीं चलेगी, किसी ये जादू मंत्र टोने टोटके वाले किसी की चलेगी नहीं। इसमें तो ठाकुर जी की इच्छा है कि 1 साल तो पूरा कष्ट झेलना ही झेलना है। और भगवान किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। तो आपने जो करना है, दादा दादी का नाम, माता पिता का नाम, अपना नाम, पति पत्नी का नाम और साथ में तिथि, साथ में गोत्र का नाम, साथ में पूरा घर का एड्रेस। मान लो कल को हमको पत्र व्यवहार करना पड़े आपके साथ तो हम आपको पत्र व्यवहार कर सकें, तो ये आपने कर देना है। और 125 के हिसाब से 11 महात्माओं का जितना पैसा बनता है वो आपने बैंक में डाल देना है। बैंक का अकाउंट नंबर आपको मैंने दे दिया। कल से फिर आगे चर्चा होगी, क्योंकि उद्देश्य क्या है कि शोक मोह भ्रम चला जाए। अब ये श्राद्ध पक्ष में हम पितरों को प्रति श्रद्धा से करेंगे और उनकी प्रसन्नता होगी, तो फिर उनकी कृपा से क्या होगा, हमारे जीवन में से शोक भी चला जाएगा और मोह भी चला जाएगा और भ्रम भी चला जाएगा। हृदय प्रसन्न होगा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। अब कोई सामने से आए और मुस्कुराता हुआ आए तो अपना चेहरा भी मुस्कुराता है। सामने से आके कोई गले मिले तो हृदय प्रसन्न होता है कि मेरे को कितना चाहता है। ऐसे ही अब पितरों की जब कृपा होगी पितृपक्ष में और भगवान की कृपा से मौका भी लग गया
और मेरे को भी अचानक किसी ने याद करवा दिया, नहीं तो मैं तो शायद ये करने ही वाला ही नहीं था, क्योंकि यदि नवलाल साहब का मैसेज नहीं आता तो मैं नहीं करने वाला था। फिर कल जो माउंट आबू से चर्चा हुई और कालिया जी का मैसेज आया, तो फिर मेरे मन में प्रेरणा आई कि भाई चलो करो। तो ये व्यवस्था कर रहे हैं, आप जो भी पितरों के लिए करना चाहें तो जो तरीका मैंने बताया वो करें, उसके हिसाब से दान राशि वो उसमें डाल दें। और यदि मान लो पैसा में थोड़ी देरी होती है तो आप मेरे को वैसे मैसेज कर दें तो मैं करवा दूंगा। पैसा बाद में भी आ सकता है, 15-20 दिन के बाद भी आ सकता है, मैं करवा दूंगा, भोजन करवा दूंगा। किसी को पेंशन मिलने में देरी है, किसी को तनख्वाह मिलने में देरी है, किसी को अब मनी प्रॉब्लम तो सबको है ही, लेकिन लोग संभल संभल के चल रहे हैं। तो यदि किसी की समस्या है कि भाई पैसा नहीं है तो वो मेरे को मैसेज भेज दे, तो मैं वैसे ही करवा दूंगा। और पैसा 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद भी आ जाएगा, हो जाएगा सब प्रभु कृपा से। प्रभु कृपा से, आप लोगों के सहयोग से इतनी व्यवस्था तो मेरे पास है। आज भी मेरे पास में 40 सिलेंडर गैस के भरे हुए हैं। शायद पूरे भारत में किसी आश्रम में 40 सिलेंडर भरे हुए नहीं होंगे। इस कोरोना काल में ही 4000 लीटर रंग लगा करके पूरे आश्रम को मैंने संवारा है इस कोरोना काल में ही। तो ठाकुर जी कृपा से व्यवस्था है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि पैसे को लुटाना है, फेंकना है। अच्छी जगह काम आ जाए, अच्छे लोगों को मिल जाए। अब अपना क्या है कि मैं तो कईयों को पेंशन भी देता हूं, महीने का 1000 रुपया। कोई जरूरतमंद लोग हैं उनको 1000 रुपया भी देता हूं। मेरे 4-5 डॉक्टर हैं जिनके पास 20-20 हजार रुपये मेरा हमेशा पड़ा रहता है कि मान लो तुम्हारे क्लिनिक में कोई ऐसा बीमार आदमी आए कि जिसके पास पैसा नहीं है तो उसका फ्री इलाज कर दो। पूरे भारत में मेरे 20 एक वकील हैं जिनकी मैंने व्यवस्था ये कर रखी है कि भाई कोर्ट में आकर के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जमानत के लिए पैसा नहीं होता है और कोर्ट वाला 100, 200, 300 रुपये लगाता है, नहीं तो फिर अंदर 7 दिन जेल में डाल देते हैं। तो ऐसे 20 एक वकील हैं जिनको मैंने बोल रखा है कि ऐसा कोई आदमी आए तो पैसा जमा कर दो और मेरे नाम पर लिख दो और मेरे को फोन करो, मैं पैसा आपको दे दूँ। ऐसे ही भारत में कई भोजनशालाएं चल रही हैं। ठाकुर जी की प्रेरणा से बठिंडा में है, मोगा में है। शव यात्रा के लिए एम्बुलेंस लेके दे रखी है कि भाई व्यवस्था करो। अमरावती में वो हॉस्पिटल, इरविन हॉस्पिटल के पास में कृष्णलाल जी माखीजा भोजनशाला चलाते हैं। ठाकुर जी की कृपा से प्रेरणा दी हमने उनको। और ऐसे ही सर्दी के मौसम में हरिद्वार में जगह जगह अलाव जलाए जाते हैं, तो लोगों को प्रेरणा दी। काम अच्छे हैं, अच्छे काम चल रहे हैं। मेरे पास जो भी धन आता है वो इसी कार्य में खर्च होता है, लगता है। और अभी हमने पिछले दिनों कोरोना के संकट के लिए पूजा करवाई थी, तो कईयों का फोन मेरे को आ रहा है कि हमको तो मौका लगा नहीं, आपने तो 11 दीपक जलवा दिए, लाल झंडे लगा दिए और हमको तो अब श्राद्ध पक्ष में हम ये काम नहीं कर सकते। श्राद्ध पक्ष निकलने के बाद में, अधिक मास निकलने के बाद में फिर हम वो विधि कर सकते हैं, दोबारा दूसरे तरीके से करेंगे। लेकिन अभी 1.5 महीना लगभग हम
कोरोना वायरस के लिए भगवान से कोई प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि पितृपक्ष है तो पितृ नीचे आए हुए हैं। अब उनके आशीर्वाद के लिए ये पूजा आप करवाओ, आपकी इच्छा है। और फिर अधिक मास है तो अधिक मास में तो कोई ऐसा हो नहीं सकता, उसमें तो भगवान विष्णु की कथा सुनो, कृष्ण भगवान की कथा सुनो, गीता सुनो, भागवत सुनो, रामायण सुनो, भजन गाओ, 1 महीना उसी में बीतेगा। वो तो अधिक मास है, उसको मल मास भी बोलते हैं, उसको जैसे कचरा भी बोलते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने कृपा करके कहा कि ये अधिक मास है, जैसे हाथ में 6 उंगलियां पैदा हो जाएं, या कान में जो ज़्यादा बड़ा कान हो जाए, या ओंठों के अंदर से कुछ निकल जाए तो अधिक आए तो बुरा सा लगता है, तो इसको अधिक मास बोला। तो ठाकुर जी ने कहा अधिक मास, और अधिक मास ने भगवान कृष्ण से बोला कि मैं अधिक मास, मेरे को कोई स्वीकार नहीं करता। भगवान कृष्ण बोले तेरे को मैं स्वीकार करूंगा, तेरे को मैं अपना नाम दे देता हूं, तेरा नाम हो जाएगा पुरुषोत्तम मास। इसको बोलते मल मास, गंदा मास, इसको बोलते अधिक, मैंने फालतू, बेकार। लेकिन भगवान कृष्ण बोले चिंता मत करो, तेरे को मैं अपना नाम देता हूं, तेरा नाम होगा पुरुषोत्तम मास, पुरुषों में उत्तम। ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं, जिस अधिक मास को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था, उसको भगवान ने अपना नाम दे दिया। भगवान बोले जो मेरे नाम की कथा सुनेगा उसको बहुत ज्यादा पुण्यों की प्राप्ति होगी। तो हम ठाकुर जी की कृपा से 1 महीना लगातार कथा करेंगे, और ये श्राद्धों में भी लगातार सत्संग चलेगा। और ये महात्मा ब्राह्मणों के भोजन की तो मैंने 4-5 जगह व्यवस्था कर दी है, क्योंकि एक जगह तो व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि किसी किसी दिन तो 2-2 हजार ब्राह्मणों के भोजन के भी ऑर्डर आता है मेरे पास में, कभी कभी अधिक। अब जब वो क्या बोलते हैं, वो सर्वपितृ अमावस्या होगा, उस दिन तो 4-4 हजार ब्राह्मणों का भी मेरे पास आ जाता है कि 4,000 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। तो अलग अलग कोई 11-11 करते हैं, ऐसे कम से कम 400-500 परिवारों की तरफ से मेरे पास आ जाता है। तो फिर अब 4,000 ब्राह्मणों की तो कैसे व्यवस्था करना है, तो फिर तो कम से कम 15-20 शहरों में जो मेरे मित्र महात्मा, उनको बोलना पड़ेगा भाई आप व्यवस्था करो, आप व्यवस्था करो। पहले तो क्या था, आश्रम में ही पैदल महात्मा आते थे, यात्रा करते थे, लेकिन अब पैदल महात्मा भी कम आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि सब जगह रास्ता बंद है, फिर जगह जगह चेकिंग चल रही है। अब मेरे जैसे जो हैं महात्मा जिन्होंने जंगलों के रास्ते यात्राएं कर रखी हैं, तो ऐसे महात्मा जो जंगल जंगल रास्ते पे आते हैं वो आश्रम में पहुंच जाते हैं। बाकी सड़क के रास्ते तो रुकावट ही रुकावट है, पर जंगलों के रास्ते जो आने वाले हैं, क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ जंगल के रास्ते पैदल पैदल आते हैं महात्मा, तो आश्रम में पहुंचते हैं, तो उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था होगी। और आप जो भी सेवा का कहने के लिए कहेंगे वो मैं आपकी तरफ से सेवा करवा दूंगा। और ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके जो जाने अनजाने पितृ हैं सबको मोक्ष की प्राप्ति हो, आपके जीवन में शांति हो, आपके जीवन में आनंद हो। तो खाता संख्या वगैरह बता दी है, तो देख लेना आप लोग, जैसा भी होगा। आज इतना ही। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय।